देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, असम, हर एक तस्वीर आपके सामने मौजूद है जहां भारी बारिश से हालात देखिए बद से बदतर हो चुके हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं बाढ़ जैसे हालात। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने लोगों की जिंदगियों की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया है। चौतरफा मुश्किलें देखिए किस तरह से सामने आ रही हैं। करगिल में फ्लैश फ्लड की वजह से जो तेज बहाव आगे आया, गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती नजर आई। जबकि रियासी में उफनते नाले के बीच फंसे 4 लोग उनकी सांसें अटक गईं। वहीं हिमाचल के लाहौल स्पीति में तो देखिए सड़क पर सैलाब ने तबाही मचा दी है। तो नौशेरा में उफनती नदी के बीच फंसे शव को निकालने के लिए सेना तक को बुलाना पड़ा। पुंछ और राजौरी में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से कई लोगों की जान तक जा चुकी है। तो वहीं उत्तराखंड का भी हाल अलग नहीं। वहां पहाड़ खिसकने से हाईवे धंस गया। नागालैंड में लैंडस्लाइड से 8 लोगों की जान तक चली गई। तो असम के शिव सागर में बाढ़ का पानी घरों दुकानों तक पहुंच गया है। खुले आसमान के नीचे देखिए किस तरह से बेबस हालात इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन, संबंधित विभाग, सिस्टम, टीम्स पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लेकिन पहाड़ों की दुनिया की सबसे ज्यादा चुनौतियां होती है पहाड़ों का खिसकना, फ्लैश फ्लड का होना, लैंडस्लाइड का अचानक से आ जाना, और ये चुनौतियां दिक्कतों को बढ़ा रही हैं। और देखिए बारिश ने ना सबसे ज्यादा तबाही जम्मू संभाग में मचाई है, जहां अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई जख्मी तक हुए हैं और बहुत सी जिंदगी तो गुम हो गई हैं, लापता हैं। पुंछ में फ्लैश फ्लड से 11 लोगों की जान चली गई। तस्वीर आपके सामने। राजौरी, डोडा की भी तस्वीर आपके सामने। भूस्खलन से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उधर चिनाब नदी उफान पर है, कई इलाकों में अलर्ट जारी है। कटरा में फंसे श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड ने निःशुल्क लंगर सेवा शुरू की है। तो वहीं मौसम विभाग ने देखिए अगले 3 दिनों तक जम्मू संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ये 4 तस्वीरें इसी की तस्दीक करती हुई। जम्मू कश्मीर के नौशेरा की तरफ रुख करें तो लगातार भारी बारिश के बाद मनावर तवी नदी उफान पर आ गई और किस कदर इसका प्रचंड आवेग देखने को मिला आप खुद ब खुद देख लीजिए। नदी के बीच टापू जैसी जगह पर एक शख्स का शव तक मिला, और जिस शख्स का ये शव मिला देखिए उसके बाद ये पूरा जो रेस्क्यू है वो शुरू किया गया, क्योंकि निकालने के लिए सेना तक बुलानी पड़ी। असल में जिस टापू जैसी जगह शव था उसके चारों तरफ नदी का पानी भयंकर रफ्तार में आप खुद ब खुद देख सकते हैं, जिसकी वजह से किसी की हिम्मत पानी में उतरने की नहीं हुई और सेना को इसकी खबर देनी पड़ी, जिन्होंने हेलीकॉप्टर की मदद से शव को टापू से उठाया और उसे नदी किनारे लाया गया। इसी से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें। और जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीर पूरी खबर के साथ, जहां भारी बारिश के बाद हालात देखिए किस कदर बिगड़ चुके हैं। पुंछ में फ्लैश फ्लड से 11 लोगों की जान जा चुकी है, 11 लोगों की मौत, जबकि लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की जिंदगी कुचल गई। पुंछ के मूसलाधार बारिश से रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी भर गया। ये प्रचंड प्रहार का ये आवेग आप देखिए जो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया है। तस्वीरों को देखकर लगा मानो मकान के बीच से नदी बह रही हो, और अगर किसी ने सड़क पार करने के लिए उसमें कदम रखने की भी कोशिश की तो जाहिर सी बात है उसकी जिंदगी किस तरह से यहाँ पर खतरे में आ सकती है। और इतना ही नहीं, डैम ओवरफ्लो होने की वजह से उनके गेट खोले गए, जिससे नदियों का जो जल स्तर है जाहिर सी बात है बढ़ गया और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से लोगों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए 6-6 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया गया है। और हमारी सहयोगी कोमल सिंह पूरी जानकारी के साथ। कोमल, तस्वीरें डराने वाली भी हैं, लेकिन दर्दनाक ये है कि बहुत सी ऐसी जिंदगियां हैं जो अब नहीं रही इसी बाढ़ बारिश के चलते हुए। क्या और जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रही हैं हालात के तौर पर? देखिए सबीना, ये इन तस्वीरों ने 10 साल 2025 की याद दिला दी। 2025 में भी इसी तरह के हालात जम्मू संभाग में बने थे। पुंछ, राजौरी और जम्मू की बेहद ज़्यादा हालात खराब हुई थे। आज भी अब देखिए मूसलाधार बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बारिश लगातार पिछले 2 दिन से रुद्र रूप अपना दिखाती जा रही है। और बहुत दुख की बात है कि पुंछ में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। पुंछ में 18 लोगों की मौत हो गई, साथ जैसा कि आपने बताया कि लैंडस्लाइड में हुई मौत, ये बहुत दर्दनाक मौत हुई है। और आपको बता दें एक पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर खत्म
खत्म हो गया है। हालांकि आईजी जम्मू और डिवकॉम जम्मू जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, मौके स्थल पर यहाँ पुंछ में पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, राहत सामग्री भी दी जा रही है, अस्थायी रूप से उनके रहने का इंतजाम भी करा जा रहा है। लेकिन मूसलाधार जो बारिश है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। यात्रा पर भी असर पड़ा है, वैष्णो देवी यात्रा हो, अमरनाथ यात्रा हो, दोनों पर असर पड़ा है। अब देखिए किस तरीके से पुंछ के हालात में आपको बताऊं, मैं पहाड़ी इलाके में हूं, तो अब देखिए जब बारिश आती है तो मूसलाधार बारिश का असर किस तरीके से यहाँ पर पड़ता है। देखिए ये पहाड़ी का उतार चढ़ाव इलाका है, घर है लोगों के उतार चढ़ाव एरिया में, छोटे छोटे वहां पर अगर आपको दिखाने की कोशिश करें धुंध, हालांकि यहाँ पे धुंध पड़ी है तो शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन घरों के अंदर पानी चला गया है। मतलब पहले आसमान से पानी गिर रहा है, पहाड़ों से होते हुए, सड़कों से होते हुए फिर नदी नालों में जा रहा है, तो बेहद ज्यादा लोगों का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। हालांकि प्रशासन ने अपील की है कि वो बिना बहुत जरूरी वो घर से बाहर ना निकले, लेकिन सिचुएशन इतनी ज्यादा जो है वो जम्मू रजौरी में खराब हो रही है। पुंछ में खासकर जो नुकसान हो रहा है, रजौरी में आपने देखा किस तरीके के हालात बन गए, लेकिन आज जो सिचुएशन है वो पुंछ की ज्यादा खराब हो रही है। और उधमपुर और रियासी में अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर भी क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन आ सकती है। अगले 23 जुलाई तक बहुत ज्यादा हालात जो है वो खराब हो सकते हैं। जी सबीना, लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा कोमल, और भी जानकारी आपके जरिए यहाँ पर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और देखिए जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर देखिए किस तरह से नेशनल हाईवे पर आ गिरा। पहाड़ के बड़े और छोटे पत्थर इतनी तेजी से नीचे की तरफ आए कि वहां मौजूद लोग उसकी चपेट में आ गए और 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें जख्मी तक हो गए। इसी से जुड़ी हुई ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ वहां सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी हुई थी जिन पर बड़े बड़े देखिए पत्थर गिरे और वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। उन्हें जमीन खोदने की मशीन की मदद से मलबे के नीचे से निकाला गया। इतना ही नहीं, सड़क पर मलबा आने से हाईवे भी पूरी तरह से जैम हो गया। और हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ में मौजूद है। कोमल, ये सबसे ज्यादा पहाड़ों की चुनौती भी रहती है, खतरा भी रहता है लैंडस्लाइड हो जाना। ऐसे में कौन से वो इलाके आप बताना चाहेंगी जहां लैंडस्लाइड के चलते सबसे ज्यादा खतरा है? देखिए बिल्कुल, डोडा और भदरवा जिस इलाके की हम बात कर रहे थे अभी, वहां पर सबसे ज्यादा स्लाइड अगर आती है तो सड़क पर आती है, और सड़क पर आवाजाही लोगों को नहीं अनुमान होता इस बात का कि जिस सड़क से वो गुजर रहे हैं और एकदम से स्लाइड आएगी। अभी कुछ देर पहले हमने इसी सड़क पर तस्वीरें देखी हैं, आपको दिखाने की भी हम कोशिश करेंगे तस्वीरें कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि ये पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों से जब स्लाइड आती है तो स्लाइड का असर सीधे सड़कों पर आता है। देखिए किस तरीके से ये वृक्ष गिरे हुए हैं, और यहाँ से ये सड़कों की हालत है, सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। और बेहद ज़्यादा जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है, आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके से वृक्ष किस तरीके से यहाँ पर गिरे हुए हैं। और ये एक नहीं बल्कि जम्मू संभाग के अलग अलग जगह पर यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से वृक्ष गिरे होंगे, सड़कें जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई होंगी, बेहद ज़्यादा हालात जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। और खासकर जो लोग, जो ट्रक चालक, जो बस चालक, जो सड़कों पर इस समय सवारियों को लेकर जा रहे हैं, उनकी जिंदगी भी बहुत ज़्यादा इस समय खतरे में है, क्योंकि उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि अनावश्यक वो सफर ना करें। लेकिन बावजूद इसके भी प्रशासन की बात ना मानकर भी जो रूटीन में जो बस जाती है, ट्रक जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं या पुंछ आते हैं, तो वो लगातार हमने देखा सड़कों पर उनकी आवाजाही चल रही है। लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब है, जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, घरों में पानी तो घुसा ही है, लेकिन जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उससे भी जो सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं वो अलग से हो रही हैं। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में कच्ची मिट्टी 2 दिन की बारिश से जब पिघलती है तो पस्सियां नीचे आ जाती हैं, चट्टाने पत्थर नीचे आ जाते हैं, वही पत्थर सड़कों पर आते हैं और फिर दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये लैंडस्लाइड से या भूस्खलन या फिर मूसलाधार बारिश से सिर्फ एक जगह नुकसान नहीं हो रहा है, घरों में भी लोग सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर भी लोग सुरक्षित नहीं है। पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग तो बहुत ज्यादा जो है वो इस समय खतरे की मार झेल रहे हैं। जी, मौके से पूरी जानकारी देने के लिए कोमल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सहयोगी कोमल सिंह पूरी जानकारी देती हुई कि किस तरह से जम्मू और कश्मीर के वो इलाके, वो जगह जहां पर इस वक्त खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद उफनते नाले में सैलाब के बीच 4 लोग फंस गए। जैसे ही इसकी खबर वहां के लोगों को लगी, अफरा तफरी मच गई। पानी के तेज बहाव में फंसे 4 लोगों को बचाने के लिए अब शुरू किया गया रेस्क्यू। जोखिम भरे हालात के बावजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत और हिम्मत के साथ सैलाब के बीच 4 को सुरक्षित यहां पर बाहर निकाला। जानकारी दे दें कि भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
संबंधित विभागों के जरिए, प्रशासन के जरिए बार बार कहा जा रहा है कि नदी नालों से कोसों दूर इस वक्त रहा जाए। यही वजह है कि प्रशासन उफनते नालों और से दूर रहने की अपील कर रहा है। बावजूद इसके लिए देखिए लोग मान नहीं रहे। लद्दाख के करगिल में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी। सड़क पर अचानक सैलाब आ जाने से वहां खड़ी गाड़ियां बह गईं। खिलौनों की तरह देखिए आपको गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही होंगी। करगिल से जो तस्वीर यहां सामने आई है, आप खुद देखिए उफनते नाले में किस तरह से ये तेज गाड़ियां आपको बहती हुई जैसे कोई खिलौना या ताश के पत्ते होते हैं, ठीक वैसी ही नजर आ रही होगी। भारी भरकम वाहन भी अब पानी के इस प्रचंड आवेग के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आए। एक बार के लिए तो लगा जैसे वो लोहे की भारी भरकम गाड़ियां नहीं बल्कि कोई खिलौना हो जो सैलाब में बहता चला जा रहा हो। गनीमत ये रही कि जब तेज बहाव में गाड़ियां बही तो उसमें कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा वो यकीनन सहम गया। बिग ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जगहों पर सैलाब की वजह से पानी भर गया तो कहीं नालों में उफान आने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ा है। देखिए अचानक पानी के सड़क पर आ जाने से सड़क पूरी तरह से बह गई, नदी ही बन गई है। और वहां से आई तस्वीरों में पानी का बहाव ये इतना प्रचंड प्रहार नजर आया कि इस आवेग को आप देख लीजिए। सब कुछ बहा ले जाने पर यह आमादा दिखाई दिया। पानी के साथ मलबा भी बहकर रिहायशी इलाकों में आ गया। लोगों की मुसीबतें देखिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वहीं भारी बारिश से जहालमा नाले का जलस्तर देखिए बढ़ गया है। उस पर बना अस्थायी पुल भी पूरी तरह से डूब गया है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई सिर्फ पुल की ग्रिल आपको दिखाई दे रही होगी, बाकी पूरा पुल डूबा नजर आ रहा है। आलम यह है कि कई इलाकों का एक दूसरे के साथ संपर्क पूरी तरह से कट गया है, टूट गया है।